दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, दीपावली का पर्व सत्य की जीत का पर्व है और इसीलिए इसको मनाया जाता है। और जो भी आज हमारे बिजनेस में हो रहा है, जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं, उसमें हमारी तरफ से हम अपनी बात को रखने के लिए इस लाइव में आते हैं। मैं आता हूं और आप तक अपडेट पहुंचाने का मेरा कर्तव्य जो है वो मैं आपको पहुंचा रहा हूं। और मैं जानता हूं कि जैसे कि सत्य का ये पर्व है तो सत्य की ही अंततः जीत होनी है। और मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल रहा हूं कि हम लोग जिस काम को करने के लिए लगे हुए हैं, आपकी बिजनेस, आपकी कंपनी इसको दोबारा से एस्टैब्लिश करने के लिए लगे हुए हैं, उसमें हमारी 100% जीत पक्की है। दोस्तों, बहुत से सवाल कुछ इस तरीके के आ रहे थे, बहुत से लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ यूट्यूबर्स डिमांड कर रहे थे कि सर आपको लाइव आना चाहिए, और अपनी इन पॉइंट्स को उन्होंने रखा, पब्लिक के उन तथ्यों को उन्होंने रखा जो मुझ तक पहुंचने थे, बिल्कुल मुझ तक पहुंचे हैं। और मैंने उन फैक्ट्स को समझते हुए इस लाइव के 2-3 पार्ट किए हैं। तो पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते जाते हैं क्योंकि आपके मन में काफी सवाल है। देखिए, सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। अगर सिचुएशन अच्छी होती तो ये सब कुछ हमें आपको झेलना नहीं पड़ता जो हम झेल रहे हैं। और उसी बात को समझते हुए, उसी चीज को समझते हुए हमें थोड़ा धैर्य से और समझदारी के साथ बातों को पॉइंट्स के साथ समझना होगा। सबसे पहला सवाल, कौन सी कंपनी है जिसके साथ कंपनी का एक्विजिशन प्रोग्राम हुआ है? उसके नाम को लेके, उसकी स्पेलिंग को लेके बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत से लोग आर्केडिया बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड है एक्रेडिया, ACRADIA, एक्रेडिया 1 इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। ये हांगकांग में रजिस्टर्ड कंपनी है। तो ये तो कंपनी का नाम क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसी पर दूसरा सवाल कि ये हमने सुना है कि ये तो अगस्त में ही रजिस्टर हुई है, अगस्त 2022 में। इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट है 22 अगस्त 2022। तो दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि आखिर ये एक्विजिशन मर्जर प्रोग्राम होते क्या है और कैसे होते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब हम इस प्लानिंग को कर रहे थे और हमने इंटरनेशनल परिवेश में कदम रखा, तो उसके पीछे मकसद यही था कि एक बड़ा बिजनेस इंडिया में हमने डेवलप किया है। अब हम इंटरनेशनल कंपनियों को आकर्षित करेंगे भारत में निवेश के लिए, जिससे कि रिटेल के अंदर और हेल्थ केयर के अंदर हम विदेशी मुद्रा को, विदेशी पूंजी को अपने देश तक लाएं और एक बड़ा बिजनेस डेवलप करें। तो यही काम हम पहले से कर रहे थे, लेकिन चीजें डिस्टर्ब हुई बीच में, और डिस्टर्ब हुई लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक चेंज हुआ, वो ये हुआ कि अगर हम ये डील करते, या जैसे हमने ये डील की है, इस डील को करने में एक पब्लिक नोटिस निकाला गया, उसमें एक ईमेल आईडी थी, उस पर पिछले 1-1.5 महीने में करीब 1000 ईमेल्स पहुंचे हैं। 3 दिन पहले मेरा टीमों से डिस्कशन हुआ, उससे पहले तक अगर मैं कहूं तो ये सारे ईमेल्स पैसा मांगने के थे। बहुत ही अमेजिंग बात है कि एक डील हो रही है और एक कंपनी आकर आपके पेमेंट को, आपके मनी को सेफगार्ड करने की बात कर रही है। उससे आपने, इतने लोगों ने पैसा डिमांड कर लिया कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सिंपल बात है। ये बात मैं पर्सनली पहले से समझता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे व्यापार में, हमारे बिजनेस में लाखों ऐसे लोग हैं जो हमारे बिजनेस को चाहते हैं, मुझे चाहते हैं, हमें पसंद करते हैं। लेकिन कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो लोग सिर्फ इसी टारगेट पर रहते हैं कि इस कंपनी को कहीं किसी भी तरीके से ऐसा सिचुएशन बना दिया जाए कि ये कंपनी खड़ी ना रह पाए। क्योंकि उनका जो उन्होंने भाषण दे रखा है पहले से मार्केट में, जो उन्होंने बोल रखा है कि अब ये कंपनी बंद हो गई, आप दूसरी कंपनी में आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, अब वो कंपनी नहीं चलेगी, वो उनकी बात गलत हो जाती है। तो वो हर संभव ये प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी ये डील खत्म हो जाए, ये कंपनी खत्म हो जाए और फैजान हार जाए। तो देखिए, इतना आसान मुझे हराना है नहीं, और मैं अपनी बात पर, अपने काम पर अडिग रहता हूं और रहूंगा भी हमेशा। कौन क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैं आंख नाक कान बंद करके ही टारगेट के ऊपर काम करता हूं, लक्ष्य के ऊपर मेरा फोकस होता है।
उसमें मेरे व्हाट्सएप पे हजारों गालियां चली जाए, कुछ भी उल्टा सीधा चले जाए, थ्रेड करें आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें बेकार है। हमारा मकसद परेशानी का समाधान है, न कि इन सब चीजों में उलझना है। तो समाधान के लिए काम करना चाहिए और वो मैं कर रहा हूं, उसमें जरा सी भी कोताही नहीं है, जरा सी भी रोक नहीं है। तो दोस्तों, इस बात को मैं समझता था, इसलिए देखिए, आप सिंपली इसको सादा भाषा में समझाऊं कि जब कभी भी कोई मर्जर एक्विजिशन डील होती है, यानी कि एक बायर कंपनी एक सेलर कंपनी है, तो बीच में कोई ऐसी कंपनी तो होगी जो इस मर्जर एक्विजिशन को करा रही होगी। जैसे आप एजेंट कह सकते हैं थोड़ी देर को, या कंसल्टेंट कह सकते हैं। तो हमारे पास भी कंसल्टेंट थे इंटरनेशनल लेवल पर, और हमें ये पता था कि जैसे ही हम एक्चुअल बायर को लाएंगे, जो मार्केट में बैठे हुए वृश्चिक है वो इसको बर्बाद कर देंगे, पूरी डील को खराब कर देंगे। और इस बात को समझते हुए हमने एक्चुअल बायर को रिप्रेजेंट ना करते हुए सबसे पहले एक एसपीवी का गठन किया। एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये एक कंपनी होती है ये, लेकिन इन कंपनियों का मकसद क्या होता है कि एक इवेंट को करके फिर फिनिश हो जाना होता है। तो क्रेडिया एक्चुअल में एक एसपीवी का नाम है, और ये एक ऐसा बहुत बड़ा कवच है हमारे इस बिजनेस में, इस डील में। क्यों? क्योंकि देखिए, टेक्निकली एक्रेडिया ही खरीदेगी और खरीद रही है वैदिक आयरक्योर और एक्सेस ई-कॉर्प के शेयर, लेकिन ये जैसे ही ये डील कंप्लीट हो जाएगी, बायर के साथ पहले से, एक्चुअल बायर के साथ पहले से हमारा एग्रीमेंट है, और वो 24 घंटे के अंदर एक्चुअल बायर के पास भी आगे ये डील फॉरवर्ड हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सब बातें वैसे टेक्निकली मुझे लाइव में नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेसीज होती हैं, और हम प्राइवेसी नॉर्म्स के अंदर सिग्नेचर करके बैठते हैं। और जब इस तरह की डील्स होती हैं तो उसमें हमारे ऊपर ये कानून लागू होता है कि हमें किसी भी कंपनी या किसी भी सिस्टम में हो रही प्रक्रिया की जांच या जानकारी को पब्लिक नहीं करना होता है। लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कहीं ना कहीं देखिए विश्वास की कमी है, क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूं कि विश्वास या तो 0 होता है या 100 होता है। जो कहते हैं ना कि 90% हमें भरोसा है हो जाएगा, 10% नहीं है, या 10% भरोसा है ऐसा होगा, 90% नहीं है, तो वो 0 और 100 ही होता है, वो बीच में कहीं नहीं होता। तो दोस्तों, जो भी आप समझते हो, मैंने अपनी पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ 3.5 साल 4 साल जो भी कंपनी का समय रहा, बहुत अच्छी वर्किंग रही, वो समय बिताया है। बहुत से लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो इस बात को भी अच्छे से समझते होंगे कि इस व्यक्ति ने कंपनी को किस तरीके से चलाया है। उसमें मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पे सारी चीजें का खुलासा किया जाएगा, वक्त आने पे हर चीज आपके सामने होगी, लेकिन वक्त आने दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका जवाब है कि एक्रेडिया एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, और जब कभी इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के बिजनेस होते हैं तो आप बहुत से केसेस में ऐसा देखेंगे। एलोन मस्क अभी एक कंपनी लेकर आ रहे हैं इंडिया में, उन्होंने भी अभी कंपनी रजिस्टर कराई है। टेस्ला के लिए उन्होंने 2 साल पहले कंपनी रजिस्टर कराई थी। ये एसपीवीज हैं। एलोन मस्क ने अभी काम शुरू नहीं किया, लेकिन एसपीवी जनरेट हो चुके हैं इंडिया में, आपको पता भी नहीं। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा ऊपर की बातें हैं, बहुत नॉर्मली ग्राउंड लेवल पे इन चीजों की जानकारी नहीं होती है। तो बस यहाँ एक ही चीज है कि देखिए, हमें आपको विश्वास एक ऐसी डोरी है जिससे बांध कर चलना होगा, और मेरा बार बार लाइव आना आपके अंदर वही विश्वास पैदा करना होता है। दूसरी बात, सवाल आता है कि डील हुई है, पैसे आए हैं, सर पैसे क्यों नहीं दे रहे? अरे माय डियर फ्रेंड्स, जो डील हुई है वो सबसे पहले एक एग्रीमेंट साइन हुआ। बहुत से लोग कहते हैं कमिटमेंट फेल हो जाते हैं। देखिए, कमिटमेंट आप हो सकता है कहीं मेरे से भी मिस्टेक हुई हो, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सुपर ह्यूमन हूँ। बहुत सी ऐसे चेंजेस हो जाते हैं सिचुएशन में कि हम कुछ टारगेट ले रहे होते हैं, कुछ एक टेंटेटिव आइडिया दे रहे होते हैं कि इतने टाइम तक ये काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता, तो उसमें हमारी भी मजबूरी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको आप ये कमिटमेंट फेल होना कहते हैं। कमिटमेंट एक ही है, और वो कमिटमेंट है कि आपको जो भी किसी भी तरीके से वैदिक आयकर और एक्सेस ई-कॉर्प से किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान हुआ हो, यदि आप कंपनी के साथ सहयोग करेंगे तो वो आर्थिक नुकसान मेरी जिम्मेदारी है, और मैं उस कमिटमेंट को के ऊपर अडिग हूं और हमेशा रहूंगा। अब बीच में तारीखों के कमिटमेंट में आप घुसते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं भी कोई खिलाड़ी ऐसा वीरेंद्र सहवाग नहीं हूं कि हर महीने में 4 मैं क्रिकेट मैच खेलता हूं, तो मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है एक्विजिशन मर्जर प्रोग्राम्स का।
ये मैं भी सीख ही रहा हूँ, मेरे लाइफ का फर्स्ट चांस है ये, जो इतने बड़े लेवल पे हम इस इवेंट का पार्ट हो रहे हैं। तो देखिए मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और उस चीज में मैं भी आप तक लोगों को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, आप तक चीजों को पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फंड आ गया है, पहले बहुत र्यूमर उड़ी, देखिए र्यूमर्स बहुत होते हैं, और किसी भी र्यूमर को मुझसे डायरेक्ट मत जोड़ दीजिए। अगर एक सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर मैं देख रहा था कि एक मैसेज वायरल हो रहा है, उसमें काफी कुछ डिटेल दी हुई थी कि एलेक्स 23 तारीख को आने वाले हैं, वट एवर जो भी। साहब ना तो मेरी तरफ से वो कोई मैसेज गया है, और ऐसे कोई मैसेज मैं डालता ही नहीं हूँ। देखिए ये मैसेजेस क्या होते हैं, कुछ अच्छे शुभ चिंतक लोग होते हैं जो सिर्फ मार्केट को संभालने के लिए जल्दबाजी में ये मैसेज डालते हैं। देखिए वो कंपनी का बुरा नहीं सोच रहे होते।